वाह, लेकिन बीरबल कमाल का जुमला सुनाया आपने, मजा आ गया। जहाँपनाह का इकबाल बुलंद हो। अरे आइए आइए सिपाही धूम ता ना, क्या खबर लाए हैं? जहाँपनाह, आपके दादाजी के भाई के बड़े बेटे के छोटे बेटे आपसे मिलने आए हैं। कह रहे हैं वो आपके नजदीकी रिश्तेदार हैं। इतने नजदीकी रिश्तेदार है? क्या नाम बताया उन्होंने? जी, बख्तावर शेख। बख्तावर! अरे आप जरा जाकर उन्हें बाइज्जत हमारे दरबार में पेश कीजिए। जी जहाँपनाह। जलाल। बख्तावर! आइए आइए आइए। वर्षों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। तो बताइए अचानक कैसे आना हुआ? तुमसे तुम्हारा ये तख्त लेने आए हैं। क्या बक रहे हैं आप बख्तावर? बक नहीं रहा हूं, हक मांगने आया हूं। पुश्तैनी हक। ये देखिए, आपके दादा जान ने मेरे दादा जान को ये तख्त 14 साल के लिए देने का करार किया था। आज से 14 साल तक मैं यहां का बादशाह हूं। भैया, क्यों बिसरा रहे हो इस बालक को? छोड़ के अपने चरणों की धूल कहां जा रहे हो? दास होगा वहां जहां होंगे उसके नाथ, इसलिए मैं भी चलूंगा आपके साथ। लक्ष्मण, तुम हो मेरे प्राणों से प्रिय, वन में क्या काम तुम्हारा? यही रखा करो माता पिता की सेवा, यही पुत्र धर्म तुम्हारा। आप ही मेरे माता पिता, आप ही मेरे बंधु सखा। आज तक कोई भक्त को भगवान से अलग कर ना सका। ठीक है, तुम जीते मैं हारा, बाल हट में झुकता जग सारा। 14 वर्ष तक वनवास में राम सीता का साथ पाओ। जाओ माता पिता से आज्ञा ले आओ। क्या हाल बना रखा है आपने रानी साहब? आपने तो हमें डरा ही दिया। जहाँपनाह, हम तो खुद को आईने में देख के डर गए थे। लीजिए बताइए, आप खुद को आईने में देख के डर गई तो सोचिए रोज हम आपको देख के कितना डरते होंगे। क्या मतलब? अरे छोड़िए इन चीजों को, आप ये बताइए कि ये क्या आपने ये हाल क्या बना रखा है? वो क्या है ना जहाँपनाह कि अगर हमें 14 साल के वनवास के लिए जाना पड़ा, सल्तनत त्यागनी पड़ी, अपने जेवरात त्यागने पड़ेंगे, तो कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे? कोई कहीं नहीं जा रहा है। किस वनवास की बात कर रही हैं आप? ये आप दोनों को क्या हो गया है? हुआ नहीं बुबू, होने वाला है। क्या? एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में एक तारा। अगर सल्तनत गई हाथ से तो भीख मांगने का सिर्फ यही है सारा। खामोश खरगोश! एक तारा तोड़ के कटोरे में डाल देंगे हम। बीरबल गए हैं पता करने, वो आ रहे हैं, रुक जाइए आप, कोई कहीं नहीं जा रहा है। जहाँपनाह की जय। हाँ बीरबल, ये जय वे तो बाद में होती रहेगी। आप ये बताइए कि क्या खबर क्या लाए हैं आप? ये करारनामा असली है। कैसे हो सकता है बीरबल? हमारे मरहूम दादा हुजूर ऐसा कैसे कर सकते हैं? जहाँपनाह, इस करारनामे पर जो लिखावट और हस्ताक्षर है उसे हमने बाबर नामे की लिखावट से मिलवाया।
विशेषज्ञ से उसकी जांच करवाई और उन्होंने बताया कि यह करारनामा असली है। अगर ये करारनामा असली है तो ये हमारे मरहूम दादा हुजूर बाबर का फरमान है और उनका फरमान हम टाल नहीं सकते। हमें 14 साल के लिए अपना तख्त छोड़ना होगा। 14 साल के लिए हम वनवास पर भी जाएंगे। अच्छा हुआ जलाल जो तुम खुद समझ गए और ये तख्त हमारे हवाले कर दिया। बख्तावर हम मुगल हैं, जान दे देंगे पर अपना वायदा जरूर पूरा करेंगे। इसीलिए ये तख्त आज से आपका हुआ। और हम सूर्यवंशी हैं, भगवान राम के वंशज, और सूर्यवंशियों के लिए प्राण जाए पर वचन न जाए। हम भी जाएंगे। हम भी इनके साथ जा रहे हैं। मैं भी। हम भी अपना बहना और परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम भी जहां पना के साथ ही जाएंगे। तो फिर हम रुक के क्या करेंगे? हम भी चलेंगे। चलो सब लोग। खबरदार! अगर मुगलिया सल्तनत का कोई भी नौकर या नुमाइंदा इनके साथ गया तो करारनामे के तहत मुगलों की हर एक चीज पर अब हमारा हक। तुम सब अब हमारे गुलाम, हमारे लिए काम करो। बख्तावर जी, ये रहा हमारा इस्तीफा। दरबार जी। ठीक है, चले जाओ। हम अपने लिए नए गुलाम रख लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। रानी साहिबा, आपको हमारे साथ नहीं आना चाहिए था। आप महल में ही रह जाती तो बेहतर होता। नहीं जहांपना, हम आपकी धर्म पत्नी हैं और पत्नी का सुख वही होता है जहां पति होता है। जहां पति वहां स्वर्ग। इस तरह चिल्ला रहे हैं आप दोनों, जानवर आ जाएंगे अब आसपास से। अब हुजूर, इस पे बैठने के बाद हमें किसी ने काटा। जापना, हम खटमल मारने का कोई ना कोई इंतजाम जल्द करते। शुक्रिया बीरबल, बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे भी बीरबल, आप ये तकलीफें झेलने हमारे साथ आए क्यों हैं? लौट जाइए आप वापस चले जाइए। नहीं जापन, परिस्थिति के साथ साथ वो लोग बदलते हैं जो मतलबी होते हैं, और हम मतलबी नहीं। आप हमेशा हमारे जापना थे और हमेशा हमारे जापना रहेंगे। जापना, जब प्रभु श्री राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो फिर हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? बीरबल और जापना, हम आपसे वादा करते हैं ये तकलीफें आपको ज्यादा दिन तक झेलनी नहीं पड़ेगी। हमें लगता है कि यहाँ आसपास शेर है। हम सबको अपने कक्ष में घुस जाना चाहिए। वाह, माशाअल्लाह, क्या लचक पाई है आप। जहांपना, बहुत गंभीर समस्या है। हाँ, समस्या तो है गंभीर। ये हमारे लिए खट्टे फल लेकर कौन आया?
जहांपना, हम खाने पीने की समस्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक गंभीर समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के सत्ता छोड़ने के बाद जनता में आक्रोश है, कोई कर नहीं दे रहा है। ऐसे कैसे नहीं देंगे कर? हा? जो भी ना दे उसे कारागार में डाल दो। जहांपना, हमने धमकी दी थी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। लोग बगावत पर उतर आए हैं, कहीं वो क्रांति ना फैला दें। पहले ऐसी कोई समस्या आती थी तो उसका हल कौन निकालता था? राजा बिरबल। राजा बिरबल ही हल निकालते थे। वो आम जनता में बहुत प्रसिद्ध है। अगर वो जनता को कहेंगे कि विद्रोह ना करे तो वो विद्रोह नहीं करेगी और आपकी सत्ता भी बच जाएगी। तो ठीक है, बीरबल को पेश किया जाए। बिरबल जी, हम आपको गिरफ्तार करते हैं शाही खजाने में चोरी करने के जुर्म में। और ये है सबूत, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जनाब, अपना ख्याल रखिए। ताज्जुब की बात है रानी साहिबा, आपसे आग नहीं लगाई जा रही, जबकि आपके मैके में तो सभी आग लगाने में माहिर हैं। जहांपना, ये लीजिए जापना, हम आपके लिए बेर तोड़ के लाए, खाइए। बेर। बीरबल, अपने महल में हम क्या क्या फल खाया करते थे। आज महल की बड़ी याद सी आ रही है। आपको याद है हमारी महल की वो सीढ़ियां जो यूं ऊपर जाती हैं और यूं ही ऊपर से नीचे भी आ जाती हैं। हमारे कक्ष के बाहर वो मुर्गा जो बांग दिया करता था। फूफू, आपको उस मुर्गे की बहुत याद आ रही है? हाँ वासु। फूफू, मैं महल से ये सोने की बालियां पहन कर आया था। अगर आप चाहे तो मैं ये बालियां बेचकर आपके लिए एक मुर्गा खरीद कर ला सकता हूँ, है कि नहीं? वासु, वासु, वासु। मरा क्यों? इसलिए क्योंकि आप अपनी बालियां तो बेच आएंगे। आप हमें यह बताइए कि आपकी बालियां इस जंगल में खरीदेगा कौन? भालू। बापी। देखिए जापन, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्द ही अपने महल लौट जाएंगे। हमें बख्तावर के उस इकरारनामे के पीछे का राज पता चल गया। अगर ऐसा है तो बताइए राज क्या है बीरबल? जापना, वो हुआ यूं था कि अरे भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग क्या क्यों क्या कर रहे हैं आप लोग? वो क्या रहा है? हमें खबर मिली है बीरबल जी ने शाही खजाने से बेशकीमती हार चुराया है। बीरबल? और वो इन झोपड़ियों में रखा है। हम वो हार ढूंढने आए हैं। बीरबल, आपने हार चुराया है? अरे जापना, हम चोरी क्यों करेंगे? मिल गया हार। अरे बीरबल, ये हार आपके पास? जापना, हमें नहीं पता कि हार हमारी झोपड़ी से कैसे मिला। बिरबल जी, हम आपको गिरफ्तार करते हैं शाही खजाने में चोरी करने के जुर्म में। और ये है सबूत, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जापना, अपना ख्याल रखिए। अरे बीरबल, बीरबल वो बीरबल सुनो, हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। या तो सल्तनत में रहकर हमारी सेवा करो, हमारा साथ दो, या फिर मौत को गले लगाओ। आपकी सेवा करने से तो अच्छा है कि हम मौत को गले लगा लें। ठीक है, सल्तनत से बगावत के जुर्म में तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। ले जाओ इसे। झापड़ा शांति, बको।
जहां पना पूर्व से राजा सूरजमल, पश्चिम से राजा भारमल, उत्तर से राजा शमशेर सिंह और दक्षिण से राजा वेंकट राघवन ने हमला कर दिया जी। और हमारे महल को भी चारों तरफ से घेर लिया है, कभी भी हमला कर सकते जहां पना। यहां तक कि हमारे सैनिक भी उनसे मिल गए हैं। क्या? अब तो हमें सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है और वो है हमारे मित्र बीरबल, क्योंकि उन्हीं के पास है हर मुश्किल का हल। राजा गिला शिकवा माफ कर दीजिए। आप तो वहां वनवास में पेड़ों पर चढ़कर फल फूल खाकर ऐश कर रहे हैं, हम खतरे में हैं। आपने भी तो इस सल्तनत की सेवा करने की कसम खाई है कि नहीं? बताइए बताइए आप। बलदेव जी, हमने मुगलिया सल्तनत की सेवा करने की कसम खाई थी, इनकी नहीं। लेकिन मित्र बीरबल, हम सबकी जान आपके हाथ में है। सल्तनत लुट गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम आपके परम मित्र हैं, हमारी मित्रता की खातिर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। ठीक है, महल से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता है जो सिर्फ हम जानते हैं। हम सबके पास समय बहुत कम है, चलिए जल्दी निकलिए यहां से। चलिए चलिए, जान खतरे में है, भागिए। बख्तावर जी, जहांपना जी, ये कह रहे हैं कि अगर हम सबको यहां से जिंदा बाहर निकलना है तो मुगलिया सल्तनत को इनके हवाले कर देना होगा। ले लो ले लो ले लो भैया, जान है तो जान है। मैं अपने राज्य वापस लौट जाऊंगा। आ जाइए। देखिए, ये रास्ता जंगल से होकर गुजरता है, लेकिन बहुत ही सुरक्षित है। राजा दरबार किसी जानवर की हड्डी, घबराइए मत। देखिए, हम महल से बहुत दूर आ चुके हैं, हम जंगल में हैं, लेकिन अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। आइए हमारे पीछे, आइए, घबराइए मत, आइए। हट जा यहाँ से, हम यहाँ के सुल्तान हैं। देखिए, ये आपकी भाषा नहीं समझ सकते, आप शांत रहिए वरना ये आपका सर कलम कर देंगे। हम इनकी भाषा कुछ कुछ जानते हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो फिर करो ना बात इनसे, इससे पहले ये हमें जन्नत की सैर पर भेज दे। बुरा 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 बख्तावर जी, जहांपना जी, ये कह रहे हैं कि अगर हम सबको यहां से जिंदा बाहर निकलना है तो मुगलिया सल्तनत को इनके हवाले कर देना होगा। ले लो ले लो ले लो भैया, जान है तो जान है। मैं अपने राज्य वापस लौट जाऊंगा। हुर्रा हुर्रा हुआ। जहांपना बख्तावर जी बड़े शातिर हैं, पहले से ही करारनामा बना के लाए। कहते हैं कि आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए और आज से मुगलिया सल्तनत इनकी हुई। जाने दो सल्तनत, जान है तो जहान है। तो मैं लिख देता हूं। क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि ये करारनामा इनके सरदार आकर लेंगे। हाँ, तो कहाँ है सरदार? अब सल्तनत इनके हवाले करनी होगी। जलाल, तुम? हुर्रा हुर्रा मुगलिया सल्तनत को करारनामा
बकवास कहना है हो बेला वो अकले दले क्या हुकूबा हुकूबा हमारी सल्तनत हमें लौटाने का बहुत बहुत शुक्रिया बख्तावर। और चलिए सिपाहियों, आप लोगों का काम पूरा हुआ, जाइए अपने अपने घर जाइए, कुछ कपड़े पहन लीजिए, आप लोगों को ठंड लग जाएगी। तुम सब ने मेरे साथ धोखा किया है, साजिश की है तुम लोगों ने मेरे साथ। कोई साजिश नहीं है बख्तावर जी, हमने आपके साथ वही किया जो आपके मरहूम दादाजी ने जहांपना के मरहूम दादाजी बादशाह बाबर के साथ किया था, और इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहे हैं, ये बड़ी माकूल बात कर रहे हैं। बीरबल हमारे दादा हुजूर बाबर के शहर में गए थे। बख्तावर जी, हमारी एक उलझन थी जो सुलझ नहीं रही थी। हम ये सोच रहे थे कि जहांपना के दादाजी बादशाह बाबर ने इस तरह का करारनामा के मुगलिया सल्तनत 14 साल के लिए आपके हवाले की जाएगी ऐसा क्यों लिख कर दिया। और फिर हमें उनके शहर में जाकर पूरा किस्सा समझ में आया। दरअसल हुआ यूं था, जहांपना के इनके मरहूम दादाजी और आपके मरहूम दादाजी बादशाह बाबर शिकार करने गए थे, और इसी जंगल में वो दोनों अटक गए और बाहर जाने का रास्ता सिर्फ इनके दादाजी को पता था। और इनके दादाजी ने चाल चली, उन्हें आपके दादाजी से कहा कि अगर वो जिंदा इस जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं तो मुगलिया सल्तनत को 14 साल के लिए उनके हवाले करना होगा। उन्होंने करारनामा लिख कर दे दिया। आपके दादाजी मरते क्या ना करते, उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। वही करारनामा लेकर ये यहाँ हमारे सल्तनत में आ गए। ये धोखा है, फरेब है, लेकिन तुम लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। मुगलिया सल्तनत को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे। ये सब पागल हो गए हैं, पागल हो गए हैं सब के सब। नहीं नहीं, हम तो सिर्फ आपकी मासूमियत पर हंस रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि ये सब बीरबल की एक चाल है, ये नाटक है। किसी ने मुगलिया सल्तनत पर कब्जा नहीं किया है। हाँ, और आपको यह भी बता दें कि बीरबल ने तो जानबूझ के अपने आप को गिरफ्तार कराया ताकि ये आपके बीच आ सके और अपनी चाल चल सके। लेकिन हमने तो बलदेव के कहने पर, मतलब तुम सब ने मिलके हमें बेवकूफ बनाया है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्योंकि आप तो पहले से ही बहुत बड़े बेवकूफ हैं। एक ऐसी रियासत में जहां पर बीरबल जैसे अक्लमंद और दानिशमंद इंसान मौजूद हैं, वहां पर आकर आपने अपनी चाल चलने की कोशिश की। इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है। वैसे तो हम आपको 3 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाते हैं, लेकिन क्योंकि आप हमारे भाई हैं, इसलिए हम आपको 12 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाते हैं। बलदेव ले जाइए इसे, चल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें और हमारे परिवार को हमारी सल्तनत लौटा दी। मुगलिया सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए आपकी कर्जदार रहेगी। नहीं जाप, हमने तो सिर्फ अपना घर बचाया, अपने कर्तव्य अपने धर्म का पालन किया, लेकिन जापना महान तो आप हैं। अगर आप चाहते तो इस करारनामे को ठुकरा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जिस तरह प्रभु श्री राम ने अपने पिता के एक वचन के कारण 14 साल वनवास में गुजारे, उसी तरह आपने अपने दादाजी के करारनामे की इज्जत रखते हुए मुगलिया सल्तनत को त्याग दिया। वाह जापना वाह, आप महान। बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल। अब चलिए, हमें हमारे महल की बहुत याद आ रही है। अब चल भी दीजिए।